मिलियन टन के आसपास पहुंच रहे हैं। 98 मिलियन टन हो चुका है और उम्मीद है 1-2 साल के अंदर हम 100 मिलियन टन में हो जाएंगे। और ये जो बढ़ोतरी हुआ है ये संभव हुआ है नए नए किस्म की वजह से। और हमारे अभी का जो यील्ड गेन है सालाना वो 1% है, वो काफी अच्छा है। और जो हमारे जनसंख्या बढ़ रहा है और जो हमारे आवश्यकता उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, खाने का जो तरीका है, जो हमारे लाइकिंग्स है, जो हमारे विभिन्न प्रकार का खाद्य हम खाते हैं उसका जो विभिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें और नई तरीका अपनाना पड़ेगा, उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसका सामना करने के लिए कम पानी में किस तरीके से हमारे ज्यादा उत्पादकता मिलेगा, अधिक तापमात्रा होने के बावजूद किस तरीके से हमारे उत्पादकता को हम बजाय रख सकते हैं, ये सर एक चुनौती है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं जलवायु जैसे परिवर्तन होता है उसके साथ साथ बीमारी और कीड़े उनमें भी परिवर्तन होता है और नए नए कीड़े नए नए बीमारी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़े होते हैं और उसका सामना हम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानकर खुश होंगे कि कुछ साल पहले एक हमारे रस बीमारी का एक नया किस्म, उसको UG99 बोलते हैं, वो बड़े चुनौती के रूप में विश्व में सबके सामने आया था, खड़ा हुआ था। और भारतीय वैज्ञानिक उसका सामना किए हैं। भारत का जो जर्म प्लाज्म है उसका इवेल्युएट करते हुए उसका सोर्स जो है ढूंढे और वैरायटी ढूंढने के बाद उसको उगाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रसार किए। Range of crops are grown in the country. 3 most important food crops in the world are rice, wheat, and maize. 3 cereal grains directly contribute more than half of all calories consumed by human beings. Among food grains, wheat is the largest cultivated crop across the globe, having around 219 million hectares, and barley occupied around 48 million hectares. Area under wheat cultivation in India during 2017-18 Rabi was 29.72 million hectares, whereas barley was cultivated in 0.68 million hectares. Wheat and barley together account for about 37% of the country's total food grains production as per the third advance estimates released by the Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.